Hello bachcho. So our today's topic is structure of ovary, because in previous video we had studied the structure of फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया था अप टू लोकेशन ऑफ ओवरी। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्या? आज डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओके, इन विच वी विल शो ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओव्यूलेशन। तो शेप तो बताई थी, ऑलमंड लाइक। तो यहाँ से थोड़ा बना लेते हैं। ये लो जी, डन। ये रहा ओवरी एंड दिस पार्ट इज नोन एज हाइलम, HILUM, हाइलम, and it is the portion through which the nerve entry takes place, blood vessels enter. Okay, so this is hilum. Getting my point? If we see histology, यानी कि टिश्यू का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवरी इज मेड अप ऑफ cells which are cuboidal and the layer is known as germinal epithelium. तो इसी को और हम थोड़ा सा ऐसे बना दें, तो ये लेयर कौन सी जा रही है बच्चों? जर्मिनल एपिथीलियम। अब जर्मिनल एपिथीलियम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओके, दिस इज द लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथीलियम, और इसमें पूरे में इस तरीके से क्या होंगी? सेल्स होंगी। गॉट इट? तो जरा जल्दी जल्दी सेल्स बना लेते हैं। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, और जब तक हम डायग्राम खुद से नहीं बनाएंगे तो हमारे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं होगी, और बहुत सारी जो बारीकियां डायग्राम बनाने में वो भी हमें समझ में नहीं आने वाली। सो इट इज़ मस्ट दैट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। और इस जर्मिनल एपिथीलियम जो कि कंप्लीट होने वाली है, इस जर्मिनल एपिथीलियम के ऊपर एक और लेयर होगी। क्या नाम बताया था उस लेयर का? पेरिटोनियन लेयर, जो कि ओवरी को कवर करके रखेगी और अटैच करके रखेगी। पेरिटोनियम जो किससे ओरिजिनेटेड है? मीजोडर्म से। ओके, तो यहाँ बना लेते हैं उस लेयर को। इसके ऊपर ये विसरल पेरिटोनियम, जरा सा ध्यान से। Got it? It is the visceral peritoneum. इसके अंदर एक और लेयर होने वाली है। That layer is known as third layer. That layer is known as, कौन सी लेयर बनाने भाई इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। चलो भाई उस लेयर को बना दिया जाए कुछ इस कलर से, जो कि मुझे मिल गया है। ये रही, दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ऐसा लग रहा है कि हम ड्राइंग पढ़ रहे हैं भाई। बायोलॉजी भी तो क्या है? ड्राइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। लेबलिंग करेंगे भाई, ओके। एंड अंदर की तरफ दिस होल ल्यूमेन इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स, ओके, 2 रीजन्स, एंड दीज रीजन्स आर, ये पूरा का पूरा रीजन मान लें तो कौन सा हो गया जी? ओवेरियन कॉर्टेक्स, और ये बीच वाला जो है दैट इज ओवेरियन मेडुला। ओके, तो लेबलिंग कर देते हैं। ओवेरियन कॉर्टेक्स, एंड दिस इज, यहीं लगा देते हैं ओवेरियन मेडुला। दिस इज क्या? विसरल पेरिटोनियम। ये तो सबको पता होनी चाहिए, देखने में सबसे अच्छी लग रही है। जर्मिनल एपिथीलियम, ओके। ये वाली कौन सी हो जाएगी? पिंक, जो अंदर की तरफ है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
इसमें थोड़ा सा ये कर दें, GINEA, ओके, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, गॉट इट। और यहाँ से एंट्री मारेंगे हमारे ब्लड वेसल्स, ब्लू वाली भी डालेगी। ब्लू वाली कौन सी है भाई? या कंटेनिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड रेड वाली कौन सी है? कंटेनिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड, गॉट इट। लूज कनेक्टिव टिश्यूज होंगे तो जरा इनकी डिस्कशन कर लें कि इट इज simple epithelium. Which one? Germinal epithelium is simple epithelium and it is made up of cuboid cells and it covers the surface of ovary, okay, and we have to not confuse that it is responsible for the formation of ovum, okay. That means कि ovum cells with ovum producing cells arise from the yolk cell. ये बात दिमाग में रखने की कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ovum forming cells कहाँ से अराइज हो रही हैं? जिन्हें हम क्या कहें? प्रोजेनिटर्स, प्रोजेनिटर्स। अरे यार पेपर क्यों बोल रहा है? प्रोजेनिटर्स, ओके, यानी कि जो कि ओवम फॉर्म करेंगी फ्यूचर में, ओके। कहाँ से बन रही है? अराइज फ्रॉम यॉक सैक। यॉक होता है ना अंडे में, YOL के, यॉक सैक, ओके। ये मेन स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज दी वन ऑफ द लेयर्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक लेयर्स, ओके, विच विल नॉट पार्टिसिपेट इन फीटस डेवलपमेंट। लेकिन यॉक सेल्स की कुछ सेल्स क्या करेंगी? ओवम फॉर्मिंग सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि ओगोनियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मेल में क्या था कि स्पर्मेटोगोनियल cells are responsible for the formation of sperm. Here ओगोनियल cells are responsible for the formation of ovum. लेकिन उन ओगोनियल सेल को कौन बनाएंगी? प्रोजेनिटर सेल्स which arise from the yolk sac. ये कई बार नीट में भी क्वेश्चन आया है, ओके। देन इसके अलावा क्या होगा? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये रही हमारी लेयर। ये कैसी है? इट इज व्हाइटिश कैप्सूल ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो कैसे कनेक्टिव टिश्यू होंगे? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ओके, एंड इट इज लोकेटेड इमीडिएटली डीप टू द जर्मिनल एपिथेलियम, ओके। एंड देन आफ्टर ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये हमारी दिखाई दे रही है, इसको मैं और जरा क्लियर कर दूं क्या? लो जी, ये पूरा पोर्शन यहां से यहां तक ओवेरियन कॉर्टेक्स मान लेते हैं, ओके, एंड इट इज डीप टू द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, and in this region of ovaries ovarian follicles are present, okay, and they are surrounded by dense irregular connective tissues, okay, and स्मूथ मसल सेल्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। तो यह हम क्या बना लेते हैं? बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। लेकिन बनाए किस कलर से? चलो ये कलर ले लेते हैं। तो यहाँ कुछ सेल्स बना लेते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट करती हुई दिखेंगी भी। कुछ डिफरेंस दिखने लगा क्या? बिल्कुल जी, और डिफरेंस साइज में बड़ा, ये साइज भी बड़ा हो गया, और डिफरेंस यहाँ जाना चाहिए साइज का। लो जी, ऐसे बना लेते हैं, ओके, एंड हियर got it, here got it, एंड और क्या बना लें? लो जी, ये पोर्शन इस तरीके से साइकिल बनती चली गई। सो इन मेड्यूलर रीजन वेरियस स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। तो इनको जरूर लेबल करना पड़ेगा। तो व्हाट आर दीज? दीज आर प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आगे पढ़ेंगे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल, लो जी, फिर ये कौन सा हो जाएगा? डेवलपिंग फॉलिकल। फिर यहां आकर के हो जाएगा मैच्योरिंग
फॉलिकल, ये हो गया हमारा ग्रेफियन फॉलिकल, ये हो गया रप्चर्ड फॉलिकल, एंड रप्चर्ड फॉलिकल के बाद में ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। सब दिखाई दे रहा है ना, कॉर्पस ल्यूटियम, एंड दिस इज कॉर्पस एल्बिकेंस। ये सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, ओके। एंड दिस इज, देखो मेडुला की स्पेलिंग MEDULLA, ओके। एंड दिस पोर्शन इज कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज, ओके। तो डीप इनटू द ओवेरियन कॉर्टेक्स क्या होगा कि मेडुला, ओके, एंड देयर इज क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन मेडुला एंड कॉर्टेक्स, ओके बच्चों, गेटिंग ना। And medulla consists of more loosely arranged connective tissue and contains blood vessels, lymph vessels and nerves. So this is the difference between ovaries and ovaries, in which we are showing clear cut distinction between ovarian cortex and ovarian medulla. अब ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमने ये रप्चर्ड फॉलिकल बनाया है, तो इस रप्चर्ड फॉलिकल से ये वाला जो पोर्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है, दिस यहाँ पर भी बनना चाहिए, लेकिन इसको हम बना देंगे बाहर, ठीक है। ये क्या है हमारा सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जो कि यहाँ से बर्स्ट होकर के ओवरिन वॉल से कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ओके। कौन सा वाला, क्या चीज़ है, सेकेंडरी oocyte, यानी कि जब रिलीज ऑफ ओवम होगा तो ओवम नहीं होगा, वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte, एंड द रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल, दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल, इज नोन एज ओव्यूलेशन। और जो सेकेंडरी oocyte है, इट इज हैप्लॉइड इन नेचर, सो ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ मियोसिस, ओके। गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर कट मामला हो गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, लेकिन हमने साइज वाइज की तो बातें नहीं की, ये तो बता दिया कि ऑलमंड लाइक है, ओके। ये भी बता दिया कि फंक्शन क्या है, ये भी बता दिया कि कितनी लेयर्स हैं, कहाँ लोकेटेड है, लेकिन साइज का मेजरमेंट, हाँ जी बिल्कुल NCERT में दे रखा है, NCERT में बिल्कुल दे रखा है। तो क्या होगा, आपने पढ़ भी रखा होगा। So it is about 2 to 4 centimeter long, 1.5 centimeter wide and 1 centimeter thick. और अगर वेट की बात करें तो it is about 7 to 8 grams. ओके बच्चों, क्लियर। अब ओवरी समझ में आ गई। अब ओवरी का फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं इन नेक्स्ट वीडियो। ओवरी का फंक्शन क्या है, अरे भाई सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड प्रोडक्शन ऑफ ओवम। तो ये जो सेकेंडरी oocyte बनाया है इतनी सारी स्टेजेस के बाद में, तो इन स्टेजेस में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या हार्मोन सिक्रीशन होगा, किसकी वजह से हुआ, एवरीथिंग वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। या तो हेडिंग तो डाल लें, बाय बाय से पहले स्ट्रक्चर of ovaries, okay। Now bye bye।